हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा की समझ। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लेते हैं। पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री या पढ़ने योग्य सामग्री का क्रम। तो कनिंघम के हिसाब से पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों में एक औजार है जिससे वह अपनी वस्तु को अपने कला कक्ष में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है, यानी कि शिक्षक के हाथों में वह साधन जिससे वो छात्र को विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। वहीं हॉर्न के हिसाब से पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है। यह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इससे उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अध्याय और क्रियाएं सम्मिलित हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये पाठ्यचर्या जो है लैटिन भाषा के कुरेड शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो दौड़ का वह भाग जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व विकास और लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब पाठ्यचर्या की विशेषताएं क्या हैं? तो पाठ्यचर्या की विशेषताएं होती हैं कि ये संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। इसको गतिशील, परिवर्तनशील होना चाहिए। ये लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली ये होनी चाहिए। अब भारत में एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको शॉर्ट में हम NCF कहते हैं। यह एक दस्तावेज है जो भारत में शिक्षा के दर्शन, लक्ष्य और उद्देश्यों को रेखांकित करता है। यह स्कूल पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण प्रथाओं को डिजाइन करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है। भारत में NCERT द्वारा 4 NCF 1975, 1988, 2000 और 2005 प्रकाशित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हम देख सकते हैं, उसके लिए NCF कौन सा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो NEF 2020 है उसका लक्ष्य है 4 राष्ट्रीय परिचर्या तैयार करना। इसमें है पहला कि प्रारंभिक मतलब बचपन को देखभाल और शिक्षा के लिए NCF, तो इसको हम शॉर्ट में कहते हैं 4ECCE, मतलब एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन। तो इस हिसाब से हो गया। उसके बाद है स्कूली शिक्षा के लिए, जिसको हम SE बोलते हैं, स्कूली शिक्षा के लिए NCF। शिक्षक शिक्षा अर्थात TE के लिए, टीचर्स एजुकेशन के लिए NCF। और दूसरा है लास्ट है चौथा वयस्क शिक्षा के लिए, एडल्ट एजुकेशन के लिए। अब पाठ्यचर्या के लिए निर्देशन में क्या सब आता है? तो उसमें जब पाठ्यचर्या के लिए जब हम निर्देशित करते हैं या निर्देशन करते हैं तो उसमें शिक्षा मिति, शिक्षा दर्शन, खंड दर्शन, दर्शन। तो पाठ्यचर्या के लिए जो निर्देशन प्राप्त होता है हमको वो शिक्षा मिति से, शिक्षा दर्शन से, खंड दर्शन से और दर्शन से। तो दर्शन क्या है? तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम। आपका सोच किसी चीज़ के लिए क्या है वही दर्शन कहलाता है। तो इसके लिए बहुत सारा चीज़ सब है, प्रत्यक्ष, प्रमाण, अनुभव, ये सब इत्यादि इत्यादि है। पॉलिसी के आधार पर पाठ्यचर्या का निर्णय लिया जाता है। उससे 1968 में पहली शिक्षा नीति प्रकाश में आई। 1986 में नई शिक्षा नीति प्रकाश में आई जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। 1988 में NCERT के द्वारा पहला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का निर्माण हुआ। तो उस हिसाब से जो एजुकेशन सिस्टम है भारत का वो 10+2+3 था। अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो 5+3+3+4 है। तो 5 वाला में प्री प्राइमरी और 1-2 को रखा गया है। तो ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, तो इसमें ये आता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वाई नेशनल कुरिकुलम, जो नेशनल कुरिकुलम या फ्रेमवर्क है उसकी क्या आवश्यकता है, क्यों उसकी क्या उसकी प्रासंगिकता है। तो कुरिकुलम फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ एरियाज ऑफ लर्निंग, लैंग्वेजेज, सब्जेक्ट्स, वोकेशनल स्किल, एटीट्यूड, वैल्यूज, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, ETC। तो हम मुख्य रूप से है कि हम क्या चाह रहे हैं। हम उद्योग के लिए चाह रहे हैं तो उद्योग का पाठ्यक्रम बनाएंगे। बच्चों को शिक्षा देने के लिए करेंगे तो उसका पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। भाषा संबंधी है तो उसका पाठ्यक्रम करेंगे।
नैतिकता को बोध कराना है तो उसके लिए पाठ्यक्रम बनाएंगे। जो स्किल डेवलपमेंट है तो उसके लिए हम बनाएंगे। जो इथिकल चीज़ सब है उसके तो मॉडल वैल्यूज है तो उस हिसाब से बनाएंगे। आर्ट्स है तो उसके लिए अलग से बनाएंगे। तो इस हिसाब से ये होता है। फिर है स्टैंडर्ड फॉर लर्निंग, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, हाउ लर्निंग आउटकम्स विल बी डिफाइंड एंड व्हाट दे शुड इंक्लूड, स्टैंडर्ड्स फॉर कंटेंट, व्हाट स्टूडेंट इज सपोज टू लर्न एंड विल बी एबल टू डू, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्या सब होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है। तो बहुत ही ये बेसिक चीज़ है। और फिर इसमें समावेशी कक्षा है जिसमें सारे जो रंग रूप जाति लिंग सारे बच्चों का समावेश हो, कम मेधा या ज़्यादा मेधा सभी बच्चों का हम उसमें उत्थान कर सकें पाठ्यचर्या के आधार पर। तो फिर हम जो समावेशी ऐसी कक्षा बनाते हैं जिसमें सबके लिए गुंजाइश है, सबका कल्याण है, सबके लिए भलाई है और सबको ध्यान दिया जाता है। कोई भी बच्चा छूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखा जाता है समावेशी कक्षा में। तो इन बातों को ध्यान रख करके हम समावेशी कक्षा का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो कक्षा बनता है उसमें अलग अलग रंग रूप जाति लिंग धर्म के लोग रहते हैं। और समावेशी कक्षा में एक सामान्य कक्षा है जहाँ सीखने की भिन्नता वाले और बिना सीखने वाले छात्र एक साथ सीखते हैं। समावेशी कक्षाएं सभी छात्रों को विविध शैक्षणिक सामाजिक और भावनात्मक और संचार आवश्यकताओं का स्वागत और समर्थन करती है।